बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो हमारी पिछली वीडियो थी अबाउट द फेमिनिज़म एंड द फर्स्ट वेव ऑफ द फेमिनिज़म। सो आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज़म की सेकंड वेव को। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रिंसिपल्स एंड द हिस्ट्री अबाउट second wave of the feminism, and we will discuss about the key figures of the feminism second wave. So let's start the video. So the second wave of the feminism, इसका टाइम पीरियड क्या था? ये 1960s में स्टार्ट हुई। फर्स्ट वेव के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद सेकंड वेव स्टार्ट हुई। फर्स्ट वेव के अंदर इक्वालिटी पे बात की गई थी, सेकंड वेव के अंदर इक्विटी पे बात की गई। इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1960 से और 1980s तक सेकंड वेव का टाइम पीरियड कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या था? इन्फ्लुएंस बाय द सिविल राइट्स मूवमेंट्स एंड द पोस्ट वर्ल्ड वार टू सोसाइटल शिफ्ट। मतलब वर्ल्ड वार टू के अंदर जो सोसाइटल शिफ्ट्स आई थी और जो सिविल राइट्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, तब इन्होंने कहा कि वुमेंस को इक्वालिटी के साथ साथ इक्वलिटी भी मिलनी चाहिए। और इसका फोकस क्या था? एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लीगल राइट्स टू टैकल ब्रॉडर सोशल इश्यूज़। मतलब ब्रॉडर जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके बारे में सेकंड वेव में बात की गई। ये फेमिनिज़म की जो मूवमेंट चली, ये उसका सेकंड फेज़ आप कह सकते हैं, उसकी सेकंड वेव आप कह सकते हैं फेमिनिज़म की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है की फोकस एरियाज़। मतलब इसने जो जिन एरियाज़ पर फोकस किया वो कौन कौन से थे। लेट डिस्कस अबाउट इट। हमारे पास सबसे पहले है वर्क प्लेस इक्वालिटी। मतलब एक जगह पर वैसे तो इक्वालिटी मिल गई, मतलब जहाँ पर मेंस को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वहाँ पर वुमेंस को भी मिल रही हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर जाकर बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ फेस करना पड़ती थी वुमेंस को। तो हमारा जो सेकंड वेव है उसने वर्क प्लेस इक्वालिटी पर फोकस किया कि इक्वल पे मिलनी चाहिए। मतलब जितनी पे मेन को मिल रही है उस काम की, उतनी ही पे वुमेन को भी मिलनी चाहिए। उस टाइम पीरियड में ये कहा जाता था कि जो वुमेन्स हैं वो थोड़ा काम करती हैं तो उनको पे भी थोड़ी ही दी जानी चाहिए, बेशक वो उतना ही टाइम काम करती हैं जितना टाइम मेन करते हैं। उनको जो पे दी जाती थी वो कम दी जाती थी। तो जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसके अंदर उन्होंने डिस्कस ये किया कि वर्क प्लेस पर इक्वालिटी होनी चाहिए और इक्वल पे मिलनी चाहिए फॉर द इक्वल वर्क। मतलब अगर वही काम मर्द कर रहा है, वही काम औरत कर रही है, तो जितनी पे मर्द को मिल रही है उतनी पे ही औरत को भी दी जानी चाहिए। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि जो मेंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो वुमेन्स हैं वो वीक हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी इसको ख़त्म करने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए गए। देन रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि हर जो वुमेन है वो अपने राइट्स रखती है। नो वन कैन यू कैन से दैट कि कोई फोर्स नहीं कर सकता उसे वुमेन को। एक्सेस टू द कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। मतलब अबॉर्शन अब वुमेन की अपनी चॉइस है, वही रिप्रोडक्टिव राइट्स में आ गया, उसकी अपनी चॉइस है व्हाट शी कैन एंड व्हाट शी वांट टू डू। देन कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दिस इज आल्सो लिंक अबाउट द रिप्रोडक्टिव राइट्स। सेक्सुअलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम की बहुत बात की गई, सेक्सुअल लिबरेशन। एंड देन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। मतलब हमारे ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना कि जो अभी भी हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो वुमेन्स हैं उनको कहा जाता है कि जो शौहर है वो ज़्यादा फजीलत रखता है और जो औरत है उसे तो अपने शौहर के पाँव धो के पीना चाहिए। ये जो चीज़ें ख़त्म करने के लिए उस टाइम पीरियड में जो फेमिनिज़म की सेकंड वेव है इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। फिर उसके बाद अचीवमेंट्स क्या थी सेकंड वेव की? लेजिस्लेटिव गेंस, इक्वल पे एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद एक टाइटल 7 के नाम से सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया 1964 में। देन रोई वर्सेस वेड 1973 में आया। फिर सोशल चेंजेस आए, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो वुमेंस के अगेंस्ट थी वो सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। देन इंक्रीज्ड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन,
मतलब वर्क फॉर पार्टिसिपेशन, जहाँ पर मेंस हैं वहाँ पर वुमेन्स भी हैं। देन ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जहाँ पर जो मेंस हैं वो अगर पार्टिसिपेट कर सकते थे पॉलिटिक्स में, वहीं पर वुमेन्स को भी ये राइट दिया गया कि वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सो ये थी हमारी सेकेंड वेव की अचीवमेंट्स, जिसके अंदर ये सारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि टाइटल 7 सिविल राइट्स आया 1964 में, और फिर उसके बाद जो स्पीच दी गई, और ये सारा कुछ मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तब के टाइम की। देन हमारे पास सेकेंड वेव की फिगर्स क्या थी। बेटी फ्रेडन, जिसने द फेमिनिन मिस्टेक लिखा 1963 में, और ये को फाउंडर भी थी ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन, जिसको नाउ के नाम से जाना जाता है। देन ग्लोरिया स्टीनम एंड जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट भी थी ये, ठीक है। उसके बाद ये को फाउंडर थी ऑफ मिस मैगजीन की। देन सिमन डी बिहेवियर, इन्होंने एक अपना जो बहुत ही फेमस वर्क लिखा, वो था द सेकंड सेक्स 1949 में जो पब्लिश हुआ। ये सारा कुछ हमें फेमिनिज़म के बारे में, एम्पावर करने के बारे में, हमें इक्वलिटी एंड इक्वल राइट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बासर रही। यू कैन से दैट बहुत इन्फ्लुएंस था इनका तब के टाइम पीरियड में। देन ये थे हमारे की फिगर्स। सो लेट्स मूव टू द सोशल मूवमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन नाउ जो बनी 1966 में, और इसका गोल क्या था? इक्वल राइट्स, अमेंडमेंट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, और ये सारे कुछ इसके गोल्स थे जो स्पेशली वुमेन्स के बारे में बनाए गए थे। एंड देन वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट चलाई गई, एंड ग्रास रूट एक्टिविज़म, तब ये बहुत सारी मूवमेंट्स चली थी, द प्रोटेस्ट एंड द कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रुप्स। ये सारा कुछ इन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, जो मूवमेंट्स लाई, वो सारा कुछ ये जो सोशल मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, ये फेमिनिज़म की सेकंड वेव का इन्फ्लुएंस था। सो इसका लेगेसी और इम्पैक्ट की तरफ चलते हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस थे, यस, जब जैसे कि नाउ बनाएगी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमेन्स बनाएगी, और एक्ट बनाएगी, और मूवमेंट्स लाएगी। एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस में ये आ जाता है फिर इन्फ्लुएंस्ड वर्क प्लेस पॉलिसीज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। लोगों ने अपनी सोसाइटल नॉर्म्स चेंज करना शुरू कर दिए। फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इसके बाद फिर फेमिनिस्ट को और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा मिली, एंड देन ये मूवमेंट्स जो हैं ये चलती रही और आज तक ये मौजूद हैं। देन कंटिन्यू रेलेवेंस, वही बात होगी। एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फॉर द जेंडर इक्वलिटी, इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स। सो ये थे हमारे लिगेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिज़म। सो आज के लिए इतना ही। हमने फेमिनिज़म की फ़र्स्ट वेव को डिस्कस किया। देन आज की वीडियो में हमने फेमिनिज़म की सेकंड वेव को डिस्कस किया। देन फर्दर अगली वीडियोस में हम फेमिनिज़म की थर्ड एंड फोर्थ वेव जो है ऑनवर्ड उनको डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी आज का लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।